लड़के आए अचानक से दोपहर में, दरवाज़ा खटखटाया, बार बार खटखटा रहे। मुझे उस टाइम नींद आई थी, या तो नींद आती नहीं, जब आती है तो कोई सोने नहीं देता, तो यही है। तो 2 लड़के आए, वो अमेज़ोन से आए थे। मुझे पता नहीं था इस चीज़ के बारे में बिल्कुल कि हस्बैंड ने एसी ऑर्डर किया हुआ है। तो वो दरवाज़ा खटखटाया तो मैंने खोला, तो बोले कि मैम आपका विजय सिंह आपके ही है ना? तो मैं बोली कि हाँ जी। तो बोला कि आपका अमेज़ोन से ऑर्डर आया है, पार्सल आया है एसी का। मैं सोची कि ये फिर उन्होंने बताया नहीं, बिना बताए ऑर्डर किया था, क्योंकि हमारी एसी है ना, वो अच्छे से चलती नहीं, कभी कभी बीच बीच में बंद हो जाती है। तो उन्होंने बताया तो था नहीं, तो मुझे क्या आइडिया रहेगा कि भाई ऑर्डर किया है। ऐसे हम बतला रहे थे दिन कि दूसरा नया ले लेते हैं, ऐसा मुझे नहीं पता था कि ऑर्डर ही कर दिया है। वो सोचे कि ये बोलेगी अगली साल, अभी तो बारिश का मौसम आ ही रहा है तो अगले साल कर लेंगे, तो इसलिए उन्होंने मुझे बताया भी नहीं और पूछा भी नहीं। तो मैं बोली कि भाई ये चलो एसी का ऑर्डर किया है साहब ने, तो रख के जाओ, मैं क्यों मना करूँगी। तो एसी रख के चले गए। फिर मुझे नींद तो आई नहीं, तो नींद नहीं आई तो मैं सोचा कि कुछ न कुछ तो करते हैं। एक बार नींद जब उड़ जाती है तो उसके बाद मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती। तो मैं बाद में क्या करी, बैठे बैठे वो क्या करती, तो वो दोपहर में 2-2:30 बजे ही मैं चाय बना के पीने लगी। 2 बजे मैं सोई थी, अच्छी खासी नींद आने लगी थी। तो फिर मैं सोचा कि अभी चलो भाई, नींद भी नहीं आ रही है, मन भी नहीं लग रहा था, अकेली, नया नया रूम है। तो फिर चाय बनाने के लिए रख दी। पहले एकदम से छूट गई थी, मेरी चाय छोड़ दी थी, और इसमें रूम में आने के बाद भी ना ये चाय की लत फिर से लग गई, मेरी आदत हो गई। जब भी फ्री होती हूँ ना अकेली, तो ऐसा लगता है कि चाय बना के पी लूँ, पर पीती हूँ आधा कप ही, इससे ज़्यादा नहीं पी पाती। आधा कप पी लूँ फिर मुझे ऐसा लगता है कि पेट भर के पी लिया है। तो गाइज यही मेरे साथ होता है। तो प्लीज़ गाइज मेरा ब्लॉग आपको पसंद आता है, मेरी खुद कोई रेसिपी भी शेयर करती रहती हूँ, सिंपल और इजी टेस्टी हेल्दी रेसिपी मैं शेयर करती हूँ आपके साथ में, क्योंकि मैं अनहेल्दी ज़्यादा तला भुना ये तो हम खाते ही नहीं है, तो इसलिए मैं बनाती भी नहीं हूँ और शेयर भी नहीं करती हूँ। हेल्दी रेसिपी आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो गाइज पसंद आए तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी मैं बना रही हूँ सिंपल दाल, यही हमें पसंद आती है और यही मेरे बेटों को पसंद आती है। तो बहुत इजी रेसिपी है, ज़्यादा ताम झाम भी नहीं बिल्कुल, और कुकर में मेरे हस्बैंड नहीं बनाने देते। कभी कभी बना लेती पर बोलते कि कुकर की ज़्यादा हेल्दी नहीं होती, इससे अच्छा तो थोड़ी देर भिगो के छोड़ दो और पतीले में। तो मैं पतीले में ही बनाने की अभी मुझे आदत हो गई, कभी कढ़ाई में और कभी पतीले में। तो क्या है, मैंने मूंग दाल को भिगो के छोड़ा हुआ है, तो मैं गांव से थोड़ी मम्मी ने दी थी दाल, मैं तो नहीं ला रही थी, और मेरे हस्बैंड लाने भी नहीं देते, गुस्सा करते चिल्लाते हैं। तो ये बोल आते ही मुझे यही सवाल करते हैं कि देखते हैं तेरे थैले में क्या क्या मम्मी से ले आई है, तो उनको मत परेशान किया कर। तो हमें एक दिन इतना सा लाने से हमारा उम्र तो निकल नहीं जाएगी, तो लाना तो हमें पड़ेगा ही। पर क्या हुआ है, खेत की दाल में तो टेस्ट इतना मज़ेदार आता है। और पता नहीं ये यहाँ पे मार्केट से मैं जो भी दाल लाती हूँ ना, हमें पसंद तो छिलके वाली दाल ही, पर ये इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता जैसे हम गांव की ला के बनाते हैं। ये पता नहीं कैसे मूंग होते हैं, होती मोटी मोटी है एकदम से, पर उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता मुझे बिल्कुल भी। और ये गांव से मम्मी ने 1 किलो जितनी दाल दी थी, तो मैं रख दी डब्बे में भर के, और इतनी टेस्टी दाल बनती है और फटाफट से पक जाएगी ये बहुत जल्दी, और इसका टेस्ट इतना लाजवाब है पूछो मत। उसको तो कहीं दूर ही बिठा दे, उसको तो खाना कोई पसंद ही नहीं करेगा जब ये एक बार है ना ये गांव वाली दाल खा लेते हैं। पर फिर भी मैं नहीं लाना चाहती, क्योंकि पर मम्मी ज़बरदस्ती से दे देती, कभी कभी दे देती है, कभी तो छोड़ आती हूँ। पर वो माँ तो वो कहते हैं ना, माँ तो माँ ही होती है, माँ को सब